वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। डिल्यूजन ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन बॉडी फंक्शन आर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। शरीर की कार्य प्रणाली में असमानताओं का भ्रम है। डिल्यूजन ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन बॉडी फंक्शन आर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, सोमैटिक। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सोमैटिक। डिल्यूजन ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन बॉडी फंक्शन आर, शरीर की कार्य प्रणाली में असमानताओं का भ्रम है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। सोमैटिक डिल्यूजन का तात्पर्य एक फॉल्स बिलीफ की बॉडी फंक्शन किसी तरह रोगग्रस्त या असामान्य या फिर परिवर्तित हो गया या होता है। दैहिक भ्रम का अर्थ एक मिथ्या विश्वास है। दैहिक जो भ्रम है उसका अर्थ एक मिथ्या विश्वास है कि शरीर की कार्य जो प्रणाली है वो किसी प्रकार की रोगग्रस्त, असामान्य या परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। फ्रेंड्स सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सभी, तो बिल्कुल भी स्किप मत करें वीडियो को, अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें। रिपीटेड मेडिकल रिजरेंस के बावजूद सीरियस डिसीज, रिपीटेड मेडिकल रिजरेंस के बावजूद सीरियस डिसीज होने के फियर से स्थायी रूप से पूर्वाग्रहित होना क्या कहलाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। 2 नंबर क्वेश्चन है। बार बार चिकित्सकीय आश्वासन के बावजूद गंभीर बीमारी होने का जो डर है वो स्थायी रूप से पूर्वाग्रहित होना है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। रिपीटेड मेडिकल रिजरेंस के बावजूद सीरियस डिसीज होने के फियर से स्थायी रूप से पूर्वाग्रहित होना क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाता है। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आप आंसर मत दें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें तभी आंसर दिया करें, जल्दबाजी में कोई भी आंसर मत दिया करें, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी करते हैं उसके बाद गलत आंसर देते हैं, फिर बाद में यही होता है कि सर ने गलत पढ़ाया था या जो पढ़ाया वो आया नहीं। ठीक है, तो इस तरह के फिर क्वेश्चन होते हैं। तो पहले इस वजह से कहते हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करें उसके बाद आंसर दिया करें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो काफ़ी दिनों तक याद बनाए रहता है। आप रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। कि डिल्यूजन इज़ नॉट प्रेजेंट इन, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। डिल्यूजन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मतलब भ्रम विद्यमान नहीं है, जो भ्रम है वो विद्यमान नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। डिल्यूजन इज़ नॉट प्रेजेंट, जो भ्रम है वो कहा जा रहा है कि प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। मैनिया, डिलीरियम हो गया, आपका डिप्रेशन हो गया, कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कहाँ पर विद्यमान नहीं है, जो आपका भ्रम है वो विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाध्यकारी विकार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब कहने का कि बाध्यकारी विकार। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ऑब्सेसिव थॉट के कारण, ऑब्सेसिव थॉट के कारण मतलब जुनूनी विचार के कारण। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑब्सेसिव थॉट, जुनूनी विचार, ऑब्सेसिव थॉट के कारण उत्पन्न डर और चिंता को दूर करने के लिए रिपीटेटिव स्टेरियोटाइप, रिपीटेटिव स्टेरियोटाइप कृत्य को कंपल्सन कहते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना। कहा जा रहा है कि ऑब्सेसिव थॉट के कारण उत्पन्न डर और चिंता को दूर करने के लिए
रिपीटेटिव स्टेरियोटाइप कृत्य को कंपल्सन कहते हैं। मतलब कहने का जैसे कि बार बार हाथ धोना। अगला पॉइंट है, यदि कंपल्सन व ऑब्सेशन एक साथ होते हैं, यदि कंपल्सन व ऑब्सेशन एक साथ होते हैं तो इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। मतलब यदि मजबूरी और जुनून एक साथ होते हैं, ठीक है, देखिए अच्छे से पहले पढ़ लिया गया, एक्सप्लेन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। यदि आपका कंपल्सन व ऑब्सेशन, कहने का मतलब है कि यदि जो आपकी मजबूरी और जुनून जो है वो एक साथ होता है तो इसे जुनूनी बाध्यकारी विकार कहा जाएगा, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाएगा। अगला पॉइंट है 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर पॉइंट को पढ़ें। कंपल्सन एक साइकोमोटर, कंपल्सन एक साइकोमोटर डिसऑर्डर है। जो मजबूरी एक साइकोमोटर विकार है जिसमें डिल्यूजन जैसा कोई थॉट डिसऑर्डर नहीं होता है, जिसमें डिल्यूजन जैसा कोई थॉट या फिर विचार नहीं होता है। कहने का मतलब है कि मजबूरी एक साइकोमोटर विकार है जिसमें भ्रम जैसा कोई विचार का विकार ही नहीं होता है, ठीक है, कोई विकार नहीं होता है, ठीक है, जैसे कोई थॉट डिसऑर्डर नहीं होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। पढ़ लें पहले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिल्यूजन कॉमन इन डिप्रेशन। अच्छे से पहले पढ़ें क्वेश्चन को, इसके बाद आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिल्यूजन कॉमन इन डिप्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रम अवसाद में आम है। आपको बताना है कि कौन सा भ्रम है जो अवसाद में आम है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रम अवसाद में आम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिल्यूजन्स कॉमन इन डिप्रेशन, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी का भ्रम। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रम अवसाद चिंता में आम होता है। तो ठीक है, डिप्रेशन में क्या होता है, आम होता है। तो ये डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की चिंता, ठीक है, गरीबी का भ्रम, ये आम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी का तात्पर्य किसी व्यक्ति का फॉल्स बिलीफ की वह या तो कंगाल है या भौतिक संपत्ति से वंचित है, ठीक है। मतलब डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी का तात्पर्य या फिर उसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का फॉल्स जो बिलीव होता है, गलत उसकी विचार होता है या गलत तरीके से भरोसा होता है कि या तो वह कंगाल है या फिर भौतिक संपत्ति से वंचित है, ठीक है। कहा जा रहा है गरीबी का भ्रम किसी व्यक्ति का गलत विश्वास है कि वह या तो कंगाल है या फिर भौतिक संपत्ति से वंचित है। अगला पॉइंट है कि यह डिल्यूजन डिप्रेशन में कॉमन होता है। जो इस प्रकार के जो डिल्यूजन है ये क्या कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी का जो भ्रम होता है लोगों के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। ये भ्रम बहुत, ये जो अवसाद होता है, भ्रम होता है, ये बहुत कॉमन होता है, ये सभी में होता है। ज़्यादातर जो भी लोग गरीब होते हैं उनमें ये भ्रम होता है, ठीक है, ये डिल्यूजन होता है, ठीक है, गरीबी का भ्रम बना रहता है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म मुख्य रूप से डिप्रेशन व सिजोफ्रेनिया में होता है। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म मुख्य रूप से डिप्रेशन व सिजोफ्रेनिया में होता है और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मुख्य रूप से पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया व मैनिया में होता है। शून्यवाद का भ्रम मुख्य रूप से अवसाद और सिजोफ्रेनिया में होता है और उत्पीड़न का जो भ्रम होता है वो मुख्य रूप से पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया और उन्माद में होता है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है। मिस्टर राजू कहते हैं
कि वह दुनिया का पहला नेतृत्व करता है। मिस्टर राजू का कहना है कि वह दुनिया का पहला नेतृत्व करता है और वह जीवन में एक विशेष मिशन के साथ पैदा हुआ है। यह लक्षण कैसा है आपको बताना है। मिस्टर राजू का कहना है कि वह दुनिया का पहला नेतृत्व करता है और वह जीवन में एक विशेष मिशन के साथ पैदा हुआ है। यह लक्षण कैसा है आपको बताना है। देखिए जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। श्री राजू कहते हैं कि वह दुनिया का पहला नेतृत्व करता है और वह जीवन में एक विशेष मिशन के साथ पैदा हुआ है। यह लक्षण कैसा है? तो देखिए भव्यता का भ्रम है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियर। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, भव्यता का भ्रम है। यानी कि अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं, जरा एक्सप्लेन आपकी स्क्रीन पर। फॉल्स बिलीफ जिसमें व्यक्ति स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मानता है। फॉल्स बिलीफ होता है, ठीक है, मिथ्या का विश्वास होता है, उसे झूठ विश्वास होता है, जिसमें से कि व्यक्ति स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ताकतवर मानता है। ठीक है, उसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, उसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी अर्थात एक्सपेंसिव डिल्यूजन है। ठीक है, कैसा? महंगा भ्रम हो गया है उसे, मतलब एक्सपेंसिव मतलब महंगा, डिल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, महंगा भ्रम हो गया उसे, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया है उसे, कि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉल्स बिलीफ जिसमें कि व्यक्ति को स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता है अपने आप को और बहुत शक्तिशाली मानता है, बहुत ही अच्छा योद्धा मानता है, उसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया है, मतलब एक्सपेंसिव डिल्यूजन कहा जा सकता है इस तरह के डिल्यूजन को, मतलब महंगा भ्रम हो गया उसे। इट मेनली प्रेजेंट इनटू मैनिया पेशेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि इट मेनली प्रेजेंट, कहा जा रहा है कि यह मुख्य रूप से उन्माद के रोगियों में होता है। मैनिया मीन्स क्या होता है? पागल। ठीक है, या इस प्रकार के जो भ्रम होते हैं वो पागल अर्थात उन्मादी, जो उन्मादी रोगी होते हैं। ठीक है, उन्माद के जो रोगी होते हैं उनमें ऐसा होता है। इट्स मेनली प्रेजेंट इनटू मैनिया पेशेंट, ऐसा मैनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें होता है। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को। परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज मोर कॉमन इन, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज मोर कॉमन इन, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज मोर कॉमन इन, कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पीड़क भ्रम अधिक सामान्य है। जो उत्पीड़न का जो भ्रम है वो अधिक सामान्य है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। शायद ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और ये सिंपल क्वेश्चन है। उत्पीड़न का जो भ्रम है वो सामान्य है, अधिक सामान्य है, कहा जा रहा है कि, ठीक है, डिल्यूजन इज मोर कॉमन इन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। कंडीशन जिसमें कि फॉल्स बिलीफ को फर्मली मेंटेन किया जाता है। वह कंडीशन जिसमें कि फॉल्स बिलीफ को फर्मली मतलब दृढ़तापूर्वक से मेंटेन किया जाता है, यद्यपि वह अन्य द्वारा शेयर नहीं किया जाता है, क्या कहा जाता है, उसे क्या कहलाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति जिसमें मिथ्या विश्वासों को दृढ़ता से बनाए रखा जाता है, यद्यपि वह अन्य लोगों के द्वारा साझा नहीं किया जाता है। देखिए जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऐसी स्थिति जिसमें मिथ्या विश्वासों को दृढ़ता से मजबूती से बनाए रखा जाता है, यद्यपि फिर भी वह अन्य लोगों के द्वारा साझा नहीं किया जाता है, उसे क्या कहेंगे आप? प्रलाप कहेंगे, भ्रम कहेंगे, मति भ्रम कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे, क्या कहेंगे आप? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए डिल्यूजन और इल्यूजन दोनों भ्रम ही हैं। ठीक है, प्रलाप, डिलीरियम में होता है प्रलाप करना, हेलुसिनेशन,
ये भी होता है, बट इसे मति भ्रम कहा जाता है, हेलुसिनेशन को। अब यहाँ पे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, इस प्रकार को डिल्यूजन कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को। डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। अब कहा जा रहा है कि भ्रम एक विकार है, ठीक है। ये कैसा विकार है आपको बताना है। डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखिए जो डिल्यूजन, ये जो क्वेश्चन है आपका, डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका बी राइट होगा। यहाँ पे डिरेलमेंट, ठीक है। डिरेलमेंट मतलब पटरी से उतरना। भ्रम एक विकार है, और एक ऐसा विकार है, तो डिरेलमेंट का जो विकार है, ठीक है, डिसऑर्डर है, मतलब कहने का कि पटरी से उतरना। इसका मतलब होता है कि पटरी से उतरना। यहाँ पे देख ले एक्सप्लेन। डिरेलमेंट जिसे लूजनेस ऑफ एसोसिएशन या फिर एसिंडेसिस या फिर टेंजेंशियलिटी, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियलिटी से भी जाना जाता है। मतलब डिरेलमेंट जिसे लूजनेस ऑफ एसोसिएशन या फिर एसिंडेसिस या फिर टेंजेंशियलिटी होगा यहाँ पे, ठीक है। टेंजेंशियलिटी से भी जाना जाता है। एक थॉट डिसऑर्डर है जो कि अनरिलेटेड आइडिया को क्रमबद्ध अर्थात सीक्वेंसिंग करनी है। सीक्वेंसिंग मतलब होता है क्रमबद्ध तरीका से, ठीक है, क्रमबद्ध करने के द्वारा प्रकट होता है। डिरेलमेंट इज अ टाइप ऑफ डिल्यूजन, ठीक है। पटरी से उतरना एक प्रकार का भ्रम है। कहा जा रहा है कि डिरेलमेंट अर्थात संबद्धता का ढीलापन या फिर असंबद्धता का स्पर्श रेखाता से भी, स्पर्श रेखा जो आपका ये आपका सीक्वेंसिंग कहा गया है, ठीक है, क्रमबद्ध रेखा के नाम से भी जाना जाता है। एक विकार है जो कि असंबंधित विचार को क्रमबद्ध करना या फिर अनुक्रमण। क्रमबद्ध करना मतलब जिसे क्रमबद्ध को ही अनुक्रमण कहा जाता है, सीक्वेंसिंग के द्वारा प्रकट होता है। पटरी से उतरना एक प्रकार का क्या है, ये भ्रम है। मतलब डिरेलमेंट इज अ टाइप ऑफ डिल्यूजन, ठीक है। डिरेलमेंट एक प्रकार का भ्रम है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है। श्रीमती ए, कोई ये श्रीमती ए हैं, ये बार बार अपने सिर को एक तरफ झुकाती हुई दिखाई देती हैं। ये कोई इनका नाम है। श्रीमती ए बार बार अपने सिर को एक तरफ झुकाती हुई दिखाई देती हैं। अपने कान को कप जैसा बनाती हैं, और जब कोई भी मौजूद नहीं होता है तब भी अपने होठों को हिलाती रहती हैं। वह संभवतः या फिर अनुभव कर रही हैं। अब आपको बताना है कि वो किस चीज़ का अनुभव कर रही हैं, ठीक है, उन्हें क्या हो गया है जो इस तरह से वो कर रही हैं। मतलब श्रीमती जो है वो बार बार अपने सिर को एक तरफ झुकाती दिखाई देती हैं, और अपने कान को कप की तरह मोड़ लेती हैं, और जब कोई नहीं मौजूद होता है तब भी वह अपनी खास को हिलाती है, मतलब अपनी साख को हिलाती है, अपने होठों को हिलाती हैं। वह संभावित रूप से अनुभव कर रही है। तो देखिए यहाँ पे मति भ्रम, वो हेलुसिनेशन का अनुभव कर रही हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है, हेलुसिनेशन का अनुभव कर रही हैं। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। माना जाता है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन का अनुभव कर रही है। माना जाता है कि जो ऑडिटरी है, ठीक है, वो हेलुसिनेशन का अनुभव कर रही है। श्रवण, ठीक है, ऑडिटरी में सुखा था श्रवण, ठीक है। माना जाता है कि वह ऑडिटरी हेलुसिनेशन का अनुभव कर रही है। मतलब उसे कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है, मतलब उसे मति भ्रम हो गया है कि उसे कुछ सुनाई दे रहा है, वो किसी चीज़ का अनुभव कर रही है। इसलिए वह आसपास में किसी भी रियल साउंड स्टिमुली की उस उपस्थिति के बिना आसपास में कुछ साउंड का अनुभव कर रही है। मतलब कहा जा रहा है कि माना जाता है कि वह श्रवण मतिभ्रम का अनुभव कर रही है, इसलिए वह आसपास किसी वास्तविक ध्वनि उत्तेजना की उपस्थिति के बिना कुछ ध्वनियों का अनुभव कर रही है। बटा कि वहाँ पे, हालांकि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, बट वो उसमें रियल का अनुभव कर रही है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे शायद ये हमारा 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ें अच्छे से और आंसर दें, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बताना है, आंसर गेस करें।
जेस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट दी, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। जेस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट दी। कहा जा रहा है कि स्वाद संबंधी मति भ्रम प्रभावित करता है। जो स्वाद संबंधी मति भ्रम है ये प्रभावित करता है। अब ये किसे प्रभावित करता है आपको बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ये टेस्ट बड्स को प्रभावित करता है, जो स्वाद वाली जो कलियाँ होती हैं, ठीक है, टेस्ट बड्स, ठीक है, स्वाद जिससे आप स्वाद लेते हैं वो जो कलियाँ होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रभावित करती है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। गस्टेटरी हेलुसिनेशन जीभ पर मौजूद टेस्ट बड्स को प्रभावित करती है। स्वाद संबंधी मतिभ्रम जीभ पर मौजूद कलिकाओं को प्रभावित करती है। इसमें रोगी टेस्ट की रियल स्टिमुली के बिना ही फॉल्स टेस्ट सेंसेशन महसूस करता है। मतलब कहने का कि जिसमें रोगी वास्तविक उत्तेजनाओं के स्वाद के बिना ही गलत स्वाद संवेदना को महसूस करता है, ठीक है, गलत स्वास्थ्य संवेदना को महसूस करता है। कहने का मतलब एक कॉमन हेलुसिनेशन इज बिटर टेस्ट। सामान्य मतिभ्रम कड़वा स्वाद है। कैसा है? जो सामान्य कॉमन हेलुसिनेशन होता है वो क्या है? इज बिटर टेस्ट, क्या है? कड़वा स्वाद है। सामान्य जो मतिभ्रम है वो एक कड़वा स्वाद है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 10 नंबर। फ्रेंड्स अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई हो क्वेश्चन समझने में, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप क्वेश्चन करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, हम पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।